Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 8 pronouns. Further, in the previous video we came to know what pronouns are और उसके साथ साथ हमने वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने जाना कि जो पर्सनल प्रोनाउंस है उनका हम इस्तेमाल करते हैं किसके जगह में, तो पर्सन्स के जगह में, थिंग्स के जगह में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। और हमने यहाँ पे आगे पढ़ा कि जो पर्सनल प्रोनाउंस इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं पर्सन के अनुसार और नंबर के अनुसार। तो पर्सन के अनुसार हमने उसको क्लासीफाई करके दिखा था 3 हिस्सों में, वो है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और आगे हमने नंबर के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया था 2 हिस्सों में, वो है सिंगुलर प्लूरल। तो आज हम यहाँ पे ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है इसको हम आज आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा रिमेंबर। तो रिमेंबर तो याद रखना है क्या चीज़, द नाउन फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड्स और रिप्रेजेंट्स इज कॉल्ड एन एंटीसीडेंट। तो याद रखो वो नाउन जिसके जगह में हम क्या करें, प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, तो उस नाउन को हम क्या कहते हैं, उस नाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोर्ड में एक एग्जाम्पल लिखा है जिसके थ्रू मैं तुम्हें ये बात समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो राम इज इंटेलिजेंट। तो हम यहाँ पे नाउन क्या है, तो राम है। तो हम किसके बारे में बात करें, तो राम के बारे में बात करें। और आगे मैंने यहाँ पे बोला ही आंसर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये जो ही है ये क्या है, प्रोनाउन है। तो मैंने राम के जगह में ही का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इस केस में तुम्हें याद रखना है कि ये जो ही है ये प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट क्या है, तो ये राम है। तो राम क्या हुआ, तो एंटीसीडेंट हुआ। ये एंटी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यही चीज़ बुक तुम्हें समझा रहा है, द नाउन फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड्स। तो वो नाउन जिसके लिए प्रोनाउन हम इस्तेमाल में लाते हैं, तो उस नाउन को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अगर मैंने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे कि मैं एक सेंटेंस और लिख देती हूँ, सीता वेंट टू द मार्केट। तो सीता कहाँ गई, तो सीता गई कहाँ पे, मार्केट। शी बॉट बैंगल्स, शी बॉट बैंगल्स इन द मार्केट। तो यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेंटेंस में सीता लिखा है, सीता कहाँ पे गई, सीता वेंट टू द मार्केट। और सेकंड सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, उसने खरीदा चूड़ियाँ कहाँ पे, मार्केट पे। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे जो सी है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ये तुमको पहले से पता है। और सीता क्या है, तो सीता नाउन है। तो इस केस में तुम याद रखो कि ये जो सी है, जो प्रोनाउन है जो हम इस्तेमाल करें, वो कौन से नाउन के जगह में हम इस्तेमाल करें, तो हम सीता के जगह में इस्तेमाल करें। तो सीता क्या हुआ, तो एंटीसीडेंट हुआ। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। तो बुक में फिर से देख लो, द नाउन फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड्स और रिप्रेजेंट्स इज कॉल्ड एन एंटीसीडेंट। तो याद रखो वो नाउन जिसके जगह में हम जो प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस नाउन को हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। आगे बोला गया देयर शुड बी अग्रीमेंट बिटवीन द प्रोनाउंस एंड इट्स एंटीसीडेंट्स इन इट्स नंबर एंड जेंडर। तो इसके साथ साथ याद रखना है कि ये जो एंटीसीडेंट होगा और उसका जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे एंटीसीडेंट की जगह में, जो नाउन की जगह में जो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो प्रोनाउन होगा उसको अग्री करना पड़ेगा नाउन के साथ। किस मामले में, तो बताया नंबर और जेंडर में। नंबर मतलब संख्या में सिंगुलर है या प्लूरल है उसमें, और जेंडर कहने पर क्या वो मैस्कुलिन जेंडर है, क्या वो फेमिनिन जेंडर है, क्या वो न्यूट्रल जेंडर है, क्या वो कॉमन जेंडर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसको अग्री करना पड़ेगा। तो यहाँ आगे ये चीज़ समझाया गया है, तुम देख सकते हो बुक में मैस्कुलिन जेंडर में ही और ही एंड हिम। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ राम इज इंटेलिजेंट, जो है राम क्या है, सिंगुलर है और वो लड़का है। तो क्या कौन सा जेंडर हुआ, तो मैस्कुलिन जेंडर हुआ। तो ये सिंगुलर भी है, तो हमने इसके जगह में ही का प्रयोग किया है। ऐसे करके जो सीता है, सीता क्या है, क्या मैस्कुलिन जेंडर है, नहीं, वो फेमिनिन जेंडर है, वो लड़की है, इसलिए हमने उसके जगह में सी का प्रयोग किया है। तो ये चीज़ यहाँ तुम्हें समझना है। तो मैस्कुलिन जेंडर में ही और हिम प्रयोग करते हैं, तो मैस्कुलिन जेंडर में लड़के को जब हम संबोधित करते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट केस में, सब्जेक्टिव केस में हम ही का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या प्रयोग करते हैं, हिम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी चीज़ को लिखूंगी, जैसे कि राम इज इंटेलिजेंट, ही आंसर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई सॉ हिम, आई सॉ हिम इन द मार्केट। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर से क्या लिखा मैंने उसको, मैं देखा कहाँ पे, तो मार्केट पे देखा। तो यहाँ पे जो हिम है वो क्या है, वो भी क्या है, तो याद रखना है वो तुम्हारा मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम इस्तेमाल में लाते। और ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट केस होता है, ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन होता है उसमें हम इस्तेमाल में लाते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हम हिम का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे फेमिनिन जेंडर में सी एंड हर। तो सी जो मैंने सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर कहेंगे सीता वेंट टू द मार्केट, सी बॉट बैंगल्स इन द मार्केट, करीम सॉ हर। तो
तो करीम ने उसको देखा, तो करीम ने किसको देखा, हर, तो हर यहाँ पे जो सीता के बारे में हम बात करें तो ये चीज़ याद रखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर रहा है वर्ब सॉ है, और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर रहा है हर, इसलिए यहाँ पे ये हम क्या कह रहे हैं, ये जो हर है, हर क्या है, वो फेमिनिन है, और साथ में यहाँ पे याद रखो कि हर को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में हम इस्तेमाल में लाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन तो ये फेमिनिन जेंडर के बाद कॉमन जेंडर दिख जाएगा, वी, अस, यू, दे, देम, आई एंड मी। तो इनका हम प्रयोग करते हैं कॉमन जेंडर में। तो आई, मैं लड़की हूँ तो मैं खुद को रेफर करने के लिए आई कह सकती हूँ। ऐसे करके तुम जो लड़के हो वो भी आई कह के खुद को संबोधित कर सकता है। ऐसे करके मी हम संबोधित करते खुद को ही समझाने के लिए, लेकिन वो ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में आई और ऑब्जेक्ट में मी। ऐसे करके वी हम सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं जब प्लूरल में हम बात करते हैं, और अस हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। ऐसे करके जो यू है उसको, यू को सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में दोनों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दे है वो हम सब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और देम जो है ऑब्जेक्ट में हम इस्तेमाल में लाते हैं। और जो न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर में हम इट का प्रयोग करते हैं। तो आगे यहाँ पे जो ईट है, ईट तुम्हारा सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। तो इट इज अ नाइस डे, तो एक बढ़िया दिन है, ये चीज़ यहाँ पे सेंटेंस में बता रहा है, इट इज़ अ नाइस डे। तो ऐसे करके ये जो ईट है, ईट को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई सॉ इट इन द गार्डन, तो मैंने उस चीज़ को देखा कहाँ पे, तो गार्डन पे। तो ये ईट है, कोई चीज़ को रेफर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी ये इस्तेमाल में आ सकता है। तो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो न्यूट्रल जेंडर भी तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आगे बताया, रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, पढ़ लेते बुक से। शीला हैज़ गॉन टू द मार्केट, तो शीला कहाँ गई है, तो मार्केट गई है। शी हैज़ टू बाई सम ग्रोसरी, तो वहाँ पे उसको क्या खरीदना है, तो कुछ ग्रोसरी खरीदना है, तो कुछ सामान खरीदना है। इन द फर्स्ट सेंटेंस शीला इज द एंटीसीडेंट फॉर विच द प्रोनाउन इन द सेकेंड सेंटेंस इज सी। तो ये चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे भी बताया गया है कि ये जो शीला है वो एंटीसीडेंट है, ये सी के लिए, यानी कि जो सेकेंड सेंटेंस में जो हम सी यूज़ कर रहे हैं शीला के लिए, तो ये जो सी है, सी का एंटीसीडेंट क्या हुआ, तो शीला है। तो शीला इज द एंटीसीडेंट फॉर विच द प्रोनाउन इन द सेकेंड सेंटेंस इज सी। बोथ शीला एंड सी आर सिंगुलर नंबर एंड फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा शीला और शी दोनों क्या है, वो दोनों फेमिनिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर है। जैसे यहाँ पे ये दोनों क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, और यहाँ पे देखने को मिलेगा ये सिंगुलर है। ये दोनों भी क्या है, ये दोनों फेमिनिन जेंडर है और दोनों क्या है, सिंगुलर है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे भी समझाया गया है। The pronouns I, you, he, she, it, we and they function as the subject of the verb. तो ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है कि I, you, he, she, it, we, इसको हम subject of the verb के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। और जो pronouns है me, you, him, her, it, us and them, इनको हम इस्तेमाल करते हैं किसके रूप में, तो function as the object of the verb। तो object of the verb का काम करता है। जैसे यहाँ पे हमें देखा कि him, तो ये object of the verb का इस्तेमाल काम कर रहा है। I saw him in the market, और यहाँ पे भी तुम्हें देखा I saw it in the garden, तो it भी यहाँ पे object of the verb का काम कर रहा है। ऐसे करके करीम सॉ हर, तो ये जो हर है ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है। तो आगे यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, लुक एट दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है सब्जेक्ट में, आई रिलाई अपॉन हिम, यानी कि मैं निर्भर हूँ उस पर, यानी कि तो आई रिलाई अपॉन हिम, तो मैं डिपेंडेंट हूँ किस पे, तो उस पर। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो आई जो है सब्जेक्ट हो गया, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे यहाँ पे जो मैंने समझाया गया है, आई सॉ हिम, तो ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, और हिम क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। एक्सेप्शंस इन केस ऑफ यू, तो यू के केस में वहाँ पे एक्सेप्शन होगा, क्योंकि यू जो है उसको सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल करते, ऑब्जेक्ट में भी हम इस्तेमाल में लाते। तो ये जो है ये बुक में भी एक एग्जाम्पल इसी के थ्रू पढ़ लेते हैं। द प्रोनाउन यू कैन बी बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का भी इस्तेमाल में मतलब काम में आ सकता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में, और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल में आ सकता है। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स, यू मेड अ मिस्टेक, यानी कि तुमने एक गलती किया, और एवरीबडी ब्लेम्ड यू, यानी सब लोगों ने तुमको ब्लेम किया। तो ये जो सेंटेंसेस है दोनों में तुम्हें देखेगा कि ऊपर वाले सेंटेंस में जो यू है वो क्या निभा रहा है, क्या भूमिका, तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का भूमिका निभा रहा है, और नीचे वाले सेंटेंस में जो यू है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का भूमिका निभा रहा है।